गर्मा गर्म और मज़ेदार क्रिस्पी से हमारी दाल और चिकन के शानदार से शामी कबाब बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ दाल और चिकन के शामी कबाब। तो देखें, प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने डाल दी है दाल। ये हाफ़ केजी दाल थी जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। अब 2 अदद आलू हैं छोटे साइज़ के, छील के टुकड़े कर लिए। एक छोटी सी प्याज थी, 4-6 हरी मिर्चें, लहसुन के 6-7 जवे और उसके साथ ही अदरक के 4 से 5 पीसेस हैं। ये सारा मसाला मैंने रफली कट किया और ये डाल दिया दाल के अंदर। ये है मेरे पास 1 केजी चिकन और इसको मैं दाल के अंदर ही गलाऊंगी। ये बोन्स के साथ है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोन्स के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर अभी 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना। मैं बाकी स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। सूखा धनिया है मेरे पास 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक है हस्बे ज़ायका और इसके साथ ही चाट मसाला है और इसके साथ थोड़ी सी सौंफ है, कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी है और थोड़ी सी जावित्री का पाउडर है। ठीक है। आपने देखा कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें डिफरेंट सी हैं, जैसा कि जावित्री का पाउडर है और इसके साथ ही सौंफ है, लेकिन आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपके कबाबों में एक इतना अच्छा सा टेस्ट बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैंने 1 गिलास और पानी ऐड किया, यानी कुल मिला के 2 गिलास डाल दिए हैं, बस इतने, जिसमें ये दाल गल भी जाए और अच्छे से, मतलब ये खड़ी खड़ी। पूरे 15 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ा था और 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। ये देखें, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और उसने हड्डियां भी छोड़ दी हैं और देखें हर चीज़ गल चुकी है। अब मैंने इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसको ना ध्यान से देखती हूँ, इसमें से ये देखें इतनी हड्डियाँ तो निकल चुकी हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा मेज़ा तो मैं बाकी भी इसके अंदर से हड्डियाँ निकाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2-3 बारीक मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। नमक आप अब चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर दें और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये अमेज़ा चूँकि गर्म है तो मैं इसको कुंडी डंडे के बजाय सिर्फ हाली इसके साथ दबा दबा के पीस लूँगी। बड़े आराम के साथ ये सारा मटीरियल पिस जाएगा। आप चाहे तो इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। अब ये देखिए ज़बरदस्त सा हर चीज़ पिस चुकी है और जो जो इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत पीस था हड्डी वाला वो भी मैंने निकाल लिया है। अब इसको मुकम्मल ठंडा होने के बाद ये देखिए मैं अब इसकी शेप बनाऊँगी कबाबों की। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस तरह के आपको कबाब पसंद है आप बना सकते हैं। ये देखिए पूरी हथेली के साइज़ का मैंने एक कबाब बनाया है और ये गोल है, आप लंबोतरे बना लें, जिस तरह की मर्ज़ी शेप दे लें, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा गोल ही बनाए जाएँ। तो अब इस तरह कर कर के मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कबाब बना लिया है और बाकी भी सारे मैं इसी तरह रेडी करूँगी। अभी ये वक्त है कि ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसी तरह फ्रीज़ करके रख लें और जितने मुझे अभी चाहिए मैं उनको फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए तवे के ऊपर मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया हुआ है, उसको प्री हीट कर लिया, 2 अंडे लेके उनको अच्छे से फेंट लिया। आप चाहें तो इसके साथ ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं अभी इस्तेमाल करने। और ये चूँकि ये फ्रेश हैं, आप इनको अगर घंटा 2 घंटा फ्रीज़र में रख के तो इस्तेमाल करते ना तो फिर ये थोड़े सेट हो जाने थे, लेकिन बहरहाल बहुत ही ये फूले फूले से और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे और थोड़े सॉफ्ट भी बनेंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप इनको इसी तरह रहने दें और हर तरफ ये ऐसे हिला दें तवे को, ताकि ऑयल सारे कबाबों के अंदर आ जाए। अब आप देखें मैंने इनको पलट लिया और इनका कलर कितना खूबसूरत सा आया है, गोल्डन गोल्डन सा। फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। वैसे तो इसके अंदर हर चीज़ पकी हुई है, देखें ना, चिकन भी और ऊपर की लेयर थी वो अंडे की वजह से, वो देखिए आप मीडियम फ्लेम की वजह से कलर बहुत ही शानदार आया है और इतने ये सॉफ्ट हैं कि मैंने बड़े एहतियात के साथ इनको डिश आउट किया है। तो आप इसको जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं, स्नैक्स इसके सैंडविचेस बनाएं या आप वैसे चाय के साथ खा लें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।